हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। बीट्स एंड पैडी ब्लॉग में आपका स्वागत है। ये जो छोटा सा ब्लॉग है, ये एक ऐसी मशीन दिखा रहा है आपको जो सीधी खड़ी टनलें यानी कि अपवर्ड टनल बनाने में काम आती है, जिसे कहते हैं रेस क्लाइंबर। और ये एक सिंगल रेल पे चलती है, मोनो रेल पे। ये इसका पावर पैक है और आप देखें सामने मशीन। पहले एक हॉरिजॉन्टल टनल बनाई जाती है और उसमें यह मशीन फिट की जाती है और ये ड्रिलिंग इक्विपमेंट फिट किया जा रहा है। आप देखें, इसे जैक हैमर कहते हैं। बहुत पुरानी पर आज भी बहुत उपयोगी मशीन है, क्योंकि ऐसी वर्टिकल पायलट शाफ्ट जो कि केवल 2 मीटर डाया की है, उसमें आप वर्टिकली बड़ी मशीनें नहीं ले जा सकते हैं। और सिर्फ एक ही तरीका है कि आप जैक हैमर यूज़ करें। तो ये अपवर्ड जैक हैमर है और हमारा क्रू जो है ऊपर जाने को तैयार है। और ये मशीन मोनो रेल पे चलती है, मतलब एक सिंगल पटरी पे जो कि टनल की वॉल पे फिट कर दी जाती है। तो ये क्रू तैयार है अब ऊपर जाने के लिए। जैक हैमर फिट कर दिए गए हैं और आप देखिए 2 जैक हैमर फिट हैं। ये खड़ी ड्रिलिंग करते हैं वर्टिकल और उसके बाद एक्सप्लोसिव लोड करके और टनल में ब्लास्ट किया जाता है। ये बहुत ही सिद्धस्त क्रू है, कर्मी दल है और इस काम के लिए विशेष रूप से ये ट्रेंड होते हैं और हर कोई इस काम को नहीं कर सकता है। कोई भी सामान्य वर्कर नहीं भेजा जा सकता है। ये बिल्कुल खतरे का काम होता है जब आप वर्टिकल ड्रिलिंग करते हैं। और आप ये देखें, मोनो रेल जो एक टनल की दीवार से लटकी हुई है, जो कि बोल्ट के सहारे लटकाई जाती है और इलेक्ट्रिक पावर पैक से ये सिस्टम चलता है। और अब देखें आप धीरे धीरे ये मशीन जो कि रेस क्लाइंबर कहलाती है, ये अब टनल में ऊपर की ओर भेजी जा रही है। अभी ये शाफ्ट बनना शुरू हुई है तो ये बहुत अंदर तक नहीं जाएगी और इससे मैं आपको अपवर्ड ड्रिलिंग का बहुत सुंदर दृश्य दिखा सकता हूँ। और मशीन अपने स्थान पर पहुँच गई है। आप देखें, ये इलेक्ट्रिक केबल जो है इससे ये ऑपरेटेड है और इसके पीछे एक छोटी ट्रॉली होती है जो इमरजेंसी में या सामान लेकर या आदमी लेकर भेजी जा सकती है किसी ज़रूरत पर। और ये मशीन अब अपनी जगह पर फिट हो गई है दोस्तों। इसके बाद अब ड्रिलिंग की तैयारी होगी। हम लोगों ने अक्सर देखा होगा कि टनलें ट्रांसपोर्टेशन के काम में आती हैं, रेल या बस ट्रांसपोर्टेशन के काम में, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स में नदी के पानी को डाइवर्ट करने के लिए काम में आती हैं। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि ये खड़ी जो सीधी टनल है ये किस काम आती है। तो मैं बता दूं, इसे एक शाफ्ट कहते हैं तकनीकी भाषा में। और शाफ्ट जो है वो बहुत से काम आती है। जैसे कि कोल माइंस में आप एक शाफ्ट के सहारे नीचे जाते हैं और इसके बाद अलग अलग लेवल्स पे माइनिंग करते हैं। और हमारे काम में मैं अभी एक सर्ज शाफ्ट बना रहा हूँ जो कि हेडरेस्ट टनल के ऊपर बनेगी। और जब कभी भी पावर हाउस बंद होता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउस बंद होता है, तो जो पानी का सर्ज होता है, पानी का जो दबाव होता है, उस दबाव को कम करने के लिए ये शाफ्ट उपयोग में आती है दोस्तों। ये एयर कंप्रेसर के चलने की आवाज़ है और एयर कंप्रेसर चलने से प्रेशराइज्ड हवा जो है, दबाव युक्त हवा जो है, वो निकलकर जैक हैमर में जाती है पाइप के सहारे। और इसके बाद उस दबाव वाली हवा से ड्रिलिंग होती है। जैक हैमर ड्रिलिंग करते हैं। जैक हैमर एयर कंप्रेसर से ही चलते हैं और जैक हैमर बहुत पुरानी मशीनें हैं, बहुत ही पुराने। सबसे टनलिंग के आरंभ में जब मशीनीकरण हुआ तो जैक हैमर से ही टनलें बनती थी। आजकल तो बहुत सी सोफिस्टिकेटेड मशीनें आ गई हैं, जैसे कि ड्रिल जंबो और टनल बोरिंग मशीन्स। लेकिन दोस्तों ये बिल्कुल पुराना लेकिन आज भी कारगर तरीका है। और आप देखें, ये रॉड जो है जैक हैमर की, ये ऊपर की दिशा में सेट कर दी गई है और ड्रिलिंग चालू हो गई है। तो एक बहुत ही रोमांचक और बहुत ही दक्षता की मांग करने वाला कार्य है ये। और अब इसके बाद जब ये ड्रिलिंग पूरी हो जाएगी तो इसमें एक्सप्लोसिव डालकर इसे ब्लास्ट कर दिया जाएगा और इस प्रकार धीरे धीरे ये पायलट शाफ्ट 90 मीटर ऊंचाई तक ऊपर जाएगा। हम यहाँ पर अपने यहाँ ऐसी 240 मीटर शाफ्ट ऑलरेडी बना चुके हैं
और जब ये 90 मीटर जाकर आकाश में खुल जाएगा, डे लाइट हो जाएगा, तो फिर इसे चौड़ा कर दिया जाएगा और इस तरीके से एक वर्टिकल टनल बन जाएगी जो कि देश की तरक्की में एक हमारा योगदान होगा। इस प्रकार के जो भी कार्यक्रम हम करते हैं वो देश की तरक्की में अपना योगदान देते हैं दोस्तों। जैसा कि दोस्तों मैं आपको बता रहा था कि इसमें बड़े दक्ष और सिद्धहस्त कर्मियों की आवश्यकता होती है और रेस क्लाइंबर मशीन में मूल रूप से केरला के जो वर्कमैन हैं वो ज़्यादा होते हैं, पर अब ये काम सीखकर कुछ पश्चिम बंगाल से और अलग अलग स्थानों से भी आने लगे हैं। जो टनलिंग का काम होता है, जिसमें ऐसी मशीनों का उपयोग नहीं होता, सीधे टनलिंग होती है ड्रिल जंबो से ड्रिल करके, उसमें मैंने देखा है अधिकतर झारखंड और नेपाल के मज़दूरों के जो गैंग होते हैं वो चलते हैं और वो काफ़ी दक्ष होते हैं इस प्रकार के कामों में। लेकिन अब जैसे जैसे टनलिंग का काम देश के कोने कोने में फैलता जा रहा है, तो हर क्षेत्र के लोग इन कार्यों को सीख रहे हैं और अपने परंपरागत कामों के अतिरिक्त इस प्रकार के तकनीकी कार्यों में भी अब रुचि ले रहे हैं, काम सीख रहे हैं और अपने रोज़गार के अवसर तलाश रहे हैं। और इस बीच जो इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में काम हुए हैं, हाइड्रो पावर्स बने हैं और ट्रांसपोर्टेशन टनलें बनी हैं, तो निश्चित रूप से भारत में कर्मियों का एक दल तैयार हो रहा है जो इस प्रकार के कार्यों में दक्ष हो रहा है। हालांकि शुरुआती दौर में किसी क्षेत्र विशेष से जब लेने की बाध्यता होती है कर्मियों को, तो वो कुछ अमेच्योर होते हैं, अनस्किल्ड होते हैं, पर समय के साथ धीरे धीरे वो स्किल्ड होते जाते हैं और इसीलिए वेज कैटेगरी में तमाम श्रेणियां रखी गई हैं, अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड, स्किल्ड वर्कमैन। तो दोस्तों ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली स्किल्ड वर्कमैन हैं और हमें इनके लिए तालियां बजानी चाहिए, क्योंकि देश की असली तरक्की के सूत्रधार ये लोग ही होते हैं दोस्तों, और हमें इन्हें सैल्यूट करना चाहिए। नमस्कार, बाय बाय, थैंक यू।